नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती जिसमें लगभग ज़िलों के कंप्लीट होते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी हो गया है, कुछ का तहसील अलॉटमेंट भी हो गया है, कुछ का बचा हुआ है। लेकिन ये नियुक्ति पत्र वाली बात है, जो नियुक्ति पत्र देखो 7 के 7 बट रहे हैं, ठीक है, और ज्वाइनिंग भी मिल रही है। लेकिन क्या अब जो लेखपाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया जाएगा? जो पहले जो राजस्व पार्षद की ओर से कहा गया था कि सीएम द्वारा ये तुम्हें अब तुम्हारे नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, क्या दिया जाएगा? हाँ, ये होगा कार्यक्रम ज़रूर, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है, इसका अगर माइलेज नहीं लिया जाए तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी भर्तियों के भी नियुक्ति पत्र दिए गए थे, तो इस भर्ती का भी नियुक्ति पत्र आपको दिया जाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है साथियों, एक प्रोग्राम रखा जाएगा और ज़रूर रखा जाएगा। वो नियुक्ति पत्र मिल गए आपको, वहाँ पर ज्वाइनिंग हो गई, वो बात अलग है, लेकिन आपको दोबारा से ही इसको किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा। अब देखो साथियों, जो शपथ प्रमाण पत्र है कैसे बनवाएं, आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि शपथ प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे, क्या उसमें लिखवाना है, वो सारी चीज़ें मैं प्रारूप दिखाऊंगा जो लोगों ने बनवा रखा है। ठीक है, उसका भी प्रारूप दिखा दूंगा सारा का सारा, तो उसके अकॉर्डिंग आप बनवा लीजिए। क्या लिखवाना है वो भी बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको लिखवा के ले जाना है वहाँ पर, और किसके लिए लिखवा के ले जाना है वो भी मैं आपको इसमें अवगत करा दूंगा। दूसरा साथियों, ये जो एप्लीकेशन है वो किसके लिए लिखनी है, जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो किसके लिए लिखी जाएगी, इसको भी बारे में हम चर्चा कर लेंगे, और इस एप्लीकेशन में क्या लिखा जाएगा ये भी चर्चा हम कर लेंगे। वैसे तो ज़्यादातर एप्लीकेशन जो लिखी जाती हैं वो उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब के लिए लिखी जाती हैं, क्योंकि रीज़न क्या है कि जो आरआई साहब होते हैं, जो कानून को, वो उनको उनके अंडर तो रहते हो, लेकिन जो मेन होता है वो एसडीएम होता है। ठीक है, तो उसी के लिए लिखी जाएगी। सारा प्रारूप सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा वन बाई वन करके। और साथियों, जो प्रोविजनल वाले साथी हैं वो अब गलती ये ना करें कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट पहले आपने जो, जैसे ईडब्ल्यूएस की सबसे ज़्यादा गलती हुई है, ईडब्ल्यूएस का आपने दुरुस्त करा लिया होगा। अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आप बाहर हो जाओगे डीबी में। ये ध्यान रखना है, जो डीबी होने जा रहा है आपका लेखपाल का, जो प्रोविजनल बचे हुए लोग उनका, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त करके ले जाएं वहाँ पर। अगर आपको लग रहा हो कि इसमें मिस्टेक है तो वो भी दुरुस्त करके बिल्कुल ले जाएं, तभी आपका सक्सेसफुल हो पाओगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। दूसरा साथियों, ये कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ मैं कि जो लेखपाल की नई भर्ती नोटिफिकेशन है वो मार्च अंत तक आने की पूरी पूरी संभावना उम्मीद है, और आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नोटिफिकेशन है वो 6,000 पदों पे देखने को मिलने वाला है। अगर कम भी रहेंगे तो 5,000 से तो कम रहने वाले हैं ही नहीं किसी कीमत। 5,000 का मान लो, 5,000 पे अगर आएगा तो 35 नंबर, और 6,000 आएंगे तो 31 नंबर बिल्कुल सेफ है, जो पैट में जो नंबर हैं आपके। तो अब वन बाई वन चर्चा करते हैं साथियों। और साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले शपथ पत्र, प्रमाण पत्र, एप्लीकेशन और करेक्टर की सारी चर्चा मैं इसमें करने वाला हूँ। तो करते हैं चर्चा शुरू इसमें। देखो साथियों, इस प्रकार का ये प्रारूप रहेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वहाँ जाना है। मैंने ये हाइड कर दिया है कुछ, मतलब ये क्या चीज़ आपको दिख रही होगी, पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ क्या है इसका। समक्ष श्रीमान नियुक्ति प्राधिकारी उप जिला अधिकारी, मैंने कहा ना इसी के संबंध में बनना है। उप जिला अधिकारी ये जलेसर का है, तो जलेसर एटा, उससे मतलब नहीं है आपका। मैं, जो भी आपका नाम हो, पुत्री, ये पुत्र, आपके पिताजी का नाम, निवासी कहाँ के रहने वाले हो, पोस्ट कौन सा है, जनपद कौन सा है, और मैं शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करता हूँ। ये पॉइंट नीचे वाले आपको एज इट इज लिखवा लेने, कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि शपथ उपरोक्त वर्णित पते का स्थायी पता है, स्थायी निवासी है, जो ऊपर दिया गया है स्थायी निवासी है। ठीक है, यह है कि शपथी का चयन राजस्व पद के, राजस्व लेखपाल के पद पर तहसील जलेसर में हुआ है। जो भी आपकी तहसील हो, इसमें मैं लिखा देना कि ये तहसील में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, यह है कि शपथी विवाहित है तथा एक ही जीवित पत्नी प्रीति यादव है। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो अविवाहित लिखवा देना। ठीक है साथियों, है तो वो लिखवा देना, तो ये आपको लिखवाना है, वहाँ पर लिखा हुआ है उसमें। तो आपको अगर विवाह नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखवा देना। ठीक है साथियों, तो एक पॉइंट ये हो गया, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट बताता हूँ आपको साथियों। देखो चौथा पॉइंट क्या है, ये है कि शपथी के संबंध में पुलिस सत्यापन, गोपनीय अभिलेख सत्यापन में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आने पर शपथी की नियुक्ति स्वतः निरस्त की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शपथी की होगी। मतलब आपके कोई प्रतिकूल, अगर आपका कोई केस वगैरह लग रहा है, अगर आपने इसमें नहीं बताया है तो आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। सत्यापन में शपथी उपरोक्त सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 से लेकर 4 मेरे निजी ज्ञान एवं जानकारी में सत्य एवं सही है, इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।
आज दिनांक, जो भी आपका दिनांक डलवाना है, हस्ताक्षर और शपथ पत्र सत्यापित। तो ये इस प्रकार से आपको बनवा के ले जाना है। ये तो शपथ पत्र की बात हो गई। अब एप्लीकेशन और बताता हूँ साथियों, एप्लीकेशन कैसे बना के ले जाना है आपको। देखो साथियों, ये इस प्रकार से आपको क्या लिखवानी है, एप्लीकेशन लिखनी है। सेवा में श्रीमान उप जिलाधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी, ठीक है, तहसील, मतलब ये तो मैंने उस लड़के का लिया है जो उसने दिया है, उसके हिसाब से तो आप अपनी तरीके से लिखना, लेकिन जो मैं बता दे रहा हूँ क्या है। विषय लिखना है राजस्व लेखपाल के पद पर चयन उपरांत नियुक्ति करने हेतु आख्या। आख्या दी गई है, महोदय निवेदन यह है कि प्रार्थी उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा में नियमावली 2006 यथा संशोधित तथा अद्यतन शासन आदेश, ये तुम्हारा नाम से उससे आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक है साथियों। नाम तो किसी का है, ये जो मैंने करा है नाम तो किसी का है, ये उससे लेना देना आपको है ही नहीं। अपना नाम डालना, मैं नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर लेखपाल पद हेतु तहसील जो भी आवंटित हुई है 16/1/2024 पत्र, ये लिख देना है आपको। इस प्रकार से मंडलायुक्त महोदय, ये जैसे अलीगढ़ लिखा हुआ है, ठीक है, आप अपना जो भी मंडल हो वो लिखना है कि पत्रांक संख्या इतने, दिनांक इतने द्वारा आदेश हुआ है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद अलीगढ़। ये अलीगढ़ नहीं लिखना है, ठीक है, जो भी आपको जिला मिला होगा वो लिखना है, ठीक। तो महोदय अलीगढ़ द्वारा ये इतना सूची क्रमांक 61 अंकित है। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त चयन का आदेश के आधार पर नियुक्ति देने की कृपा करें। तो ये प्रार्थी, अब देखो नीचे यहाँ पर प्रार्थी में अपना नाम, जो जैसे मैंने कहा था आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि किसी का नाम टीप रहे हो। प्रार्थी मतलब नाम लिखना है अपना, पुत्र जो भी आपके पिताजी का नाम हो, ग्राम पोस्ट लिखना है आपको, जैसे ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर नीचे लिख देना है। तो इस प्रकार से ये क्या करना है, ये है एप्लीकेशन जो लिखी जाएगी। सारे के सारे प्रारूप बता दे रहा हूँ कि यही इसमें लग रहे हैं और कोई चीज़ अन्यथा नहीं लग रही। साथियों करेक्टर सर्टिफिकेट है जो मैंने डाला था यूपी कोप पर, जो इसका नंबर वगैरह है, सारी चीज़ आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हो। चरित्र प्रमाण पत्र ये मेरा ही है, ठीक है, और मैंने चीज़ें क्या हाइड कर दी हैं, कुछ जो चीज़ें हैं उससे कोई मतलब आपका लेना देना नहीं है। प्रमाणित किया जाता है, इस प्रकार से बन के आएगा। देखो नीचे जो मेन पॉइंट है वो दिखा देता हूँ आपको। मेन पॉइंट ये वाला है, क्या है इसमें, सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि थाना जो भी है, हमारा जो थाना है उसके बारे में, स्थानीय अधिसूचना इकाई एवं जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो जनपद एटा जो मेरा है उसके हिसाब से कराए जाने पर पुलिस अभिलेखों में उक्त अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी के विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं पाई गई है। यह प्रमाण पत्र मात्र 1 वर्ष तक मान्य है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये साइन हो रहे हैं और ये डिजिटल साइन है, ठीक है साथियों। ये पीडीएफ वहीं से ईपी कॉप से मैंने डाउनलोड कर रखी थी, मतलब कर ली है। जब हो जाता है पूरी प्रोसेस तो ये डाउनलोड हो के आ जाती है। और ऐसा भी होगा आपके घर पे, मतलब इंक्वायरी आ सकती है, कोई पुलिस वाला आ सकता है, पूछ सकता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ बता दी। और यही जो वो हैं वो लग रहे हैं करेक्टर सर्टिफिकेट, 2 बना के ले जाने, एक तो ये हो गया, एक और बनवा लेना आप, ठीक है। और एक मेडिकल सीएमओ से बनेगा आपका, ठीक है। तो मेडिकल सीएमओ से बनवा लेना। और मैंने सारी शपथ पत्र वगैरह सारी चीज़, मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब दिखा दी, यही लग रहा है। और इसे ही लगा के आपको सिम क्या करना है, सबमिट कर देना है और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है साथियों। तो ये है पूरा प्रारूप। अगर अभी कुछ समझ में ना आया हो तो ज़रूर लिखना मेरे को। और सारी चीज़ें आपको अगर ये चाहोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, ठीक है साथियों। तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों, धन्यवाद।